भारत ने बंगाल की खाड़ी में समुद्र से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका दूसरा मतलब यह है कि भारत ने अपने दुश्मनों को यह मैसेज दे दिया है कि उसकी मिसाइल धरती, आसमान और समंदर कहीं से आ सकती है। समंदर का सीना फाड़कर गरजती मिसाइल से पाकिस्तान और बांग्लादेश को ज्यादा टेंशन हो रही हो, क्योंकि समंदर में तो भारत की ताकत के आगे पाकिस्तान दूर दूर तक नहीं टिकता बॉस। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी इंडियन नेवी की ताकत का ट्रेलर ही देखकर पाकिस्तान के जहाज दुबक गए थे। और बांग्लादेश के लिए टेंशन इसलिए ज्यादा होगी क्योंकि इस मिसाइल का टेस्ट बंगाल की खाड़ी से हुआ है। हालांकि इस टेस्ट के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा और डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक यह K4 SLBM यानी सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल हो सकती है। ऐसा संभव है कि इसे परमाणु शक्ति से लैस पनडुब्बी INS अरिहंत या अरिघाट से फायर किया गया। K4 का पूरा नाम है कलाम 4, जिसे DRDO ने विकसित किया है। इसकी मारक क्षमता लगभग 3,500 किलोमीटर है, यानी पाकिस्तान और चीन के मेन टारगेट इसकी रेंज में आ सकते हैं। यह टेस्ट भारत की न्यूक्लियर ट्रायड यानी जमीन, हवा और समुद्र से हमला करने की क्षमता को मजबूत करता है। यह टेस्ट भारत की सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता को मजबूत करता है। इससे दुश्मन के पहले न्यूक्लियर अटैक के बाद भी जवाबी हमला करने की गारंटी मिल जाती है। यह मिसाइल 2 टन तक परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है। यानी इस मिसाइल के सफल परीक्षण से भारत की अटैक और डिफेंस लाइन दोनों और मजबूत हो गई है। न्यूक्लियर हमले के मामले में भारत की नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी है। ऐसे में सेकेंड स्ट्राइक की क्षमता से लैस यह मिसाइल पाकिस्तान जैसे आतंकी देश का पक्का इलाज करने के लिए जो परमाणु हमले की वो गीदड़ भभकी देता है, उसका सीधा सीधा जवाब है। यानी अब पनडुब्बी से भी तुमको फोड़ देंगे, यह सीधा मैसेज चला गया है मुनीर को। इस बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट सुनकर ही दुश्मन का दम निकल सकता है कि इधर भारत ने मिसाइल के टेस्ट के साथ साथ आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी नया टेस्ट कर दिया। इससे भी दुश्मन बेचैन हो गए कि आखिर भारत यह तैयारी अचानक क्यों कर रहा है। आप तस्वीरें देखिए, भारत ने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के एडवांस वर्जन आकाश नेक्स्ट जनरेशन यानी आकाश NG का भी सफल ट्रायल कर दिया है। DRDO के मुताबिक ट्रायल के दौरान आकाश NG ने अलग अलग दूरी और ऊंचाई पर मौजूद हवाई लक्ष्यों को सटीक तरीके से तबाह कर दिया। इसमें सीमा के पास कम ऊंचाई पर उड़ने वाले और लंबी दूरी पर ज्यादा ऊंचाई वाले लक्ष्य भी शामिल थे। भारत अपने स्वदेशी एयर डिफेंस को लगातार अपग्रेड कर रहा है। मतलब जिस पाकिस्तान को लगा होगा कि पिछले बार तो आकाश ने फोड़ दिया था, आकाश की तैयारी करते हैं, यहां क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा आकाश NG नेक्स्ट जनरेशन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पीएम मोदी और तेजी से भारत की सैन्य क्षमता को मजबूत करने में लगे हैं, यह साफ दिख रहा है। भारत को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए पीएम मोदी मिशन सुदर्शन चक्र पर भी काम कर रहे हैं, जिसके तहत भारत के आसमान पर ऐसी डिफेंस लाइन खड़ी हो जाएगी कि दुश्मन की मिसाइल, ड्रोन सब हवा में ढेर होंगे। जिस आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के एडवांस वर्जन का टेस्ट हुआ है, यह वही एयर डिफेंस सिस्टम है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में चीन की मिसाइल और टर्की के ड्रोन्स को कबाड़ बना दिया था। अब उसका एडवांस्ड वर्जन आ गया है। पाकिस्तान को आकाश की ताकत पता है और अब तो नरेंद्र मोदी ने आकाश को और घातक वर्जन तैयार करवा दिया है। इस एडवांस वर्जन में क्या क्या है? यह मिसाइल डिफेंस सिस्टम फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल, ड्रोन को 80 किलोमीटर की रेंज में आने पर निशाना बना सकता है। पुराने सिस्टम की रेंज 25 से 30 किलोमीटर थी। आप सोचिए, जब रेंज 25-30 किलोमीटर थी तब पाकिस्तान के ड्रोन भारत को छू नहीं पाए थे। अब रेंज 80 किलोमीटर की है। आकाश नेक्स्ट जनरेशन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह डिफेंस सिस्टम एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक करके एंगेज कर सकता है। इसमें मल्टी फंक्शनल रडार लगे हैं, 120 किलोमीटर तक सर्विलांस की क्षमता है। इसमें ड्यूअल पल्स सॉलिड रॉकेट मोटर का उपयोग किया गया है, जो मिसाइल को ज्यादा ताकत और बेहतर नियंत्रण देता है। आकाश NG यानी नेक्स्ट जनरेशन में इस्तेमाल किए गए रडार और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी पूरी तरह स्वदेशी है। एक तरफ आकाश दुश्मनों के हमलों को रोकेगा, दूसरी तरफ दुश्मनों की खटिया खड़ी करने के लिए भारत के पास ब्रह्मोस है ही। ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर लगातार ये खबरें चल रही हैं कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल को भी अपडेट करने में लगा है। खबरें हैं कि 800 किलोमीटर तक मार करने वाली ब्रह्मोस ER मिसाइल को 2028 से भारतीय सेनाओं में शामिल करने की योजना है। इस समय मिसाइल की लंबी दूरी की टेस्टिंग चल रही है। ब्रह्मोस ER मौजूदा ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का अगला और ज्यादा ताकतवर वर्जन है। ब्रह्मोस मिसाइल बनाने वाली एरोस्पेस यूनिट पहले ही 450 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल का उत्पादन शुरू कर चुकी है। अब ब्रह्मोस ER के जरिए इसकी रेंज लगभग दोगुनी करने की तैयारी है।
जबकि इसकी सुपरसोनिक स्पीड और सटीकता पहले जैसी ही रहेगी। ब्रह्मोस हो या फिर आकाश, इनके साथ सबसे जबरदस्त बात यह है कि इनकी सफलता देखकर दुनिया भर में इनकी डिमांड है। जैसे आप देखिए कि ब्रह्मोस मिसाइल को इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे देश खरीदना चाहते हैं। इंडोनेशिया और वियतनाम के साथ ब्रह्मोस की 4000 करोड़ से ज्यादा की डील होने वाली है। पाकिस्तान की पिटाई के बाद ब्रह्मोस को खरीदने के लिए होड़ लगी हुई है और कम से कम 16 देश ऐसे हैं जो अपनी सेना में ब्रह्मोस को शामिल करना चाहते हैं। यूएई, कतर, सऊदी अरब, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, मलेशिया सब लाइन में लगे हैं बॉस। इसी तरह से आकाश एयर डिफेंस को आर्मीनिया जैसे देश पहले ही खरीद चुके हैं। फिलीपींस भी आकाश एयर डिफेंस खरीदने की डील करने वाला है। ब्राजील, इजिप्ट, वियतनाम, यूएई जैसे देश आकाश को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं कि भाई मेरे को नहीं देगा, हमको भी तो चाहिए। तो भारत की तूती बोल रही है, भारत के स्वनिर्मित स्वदेशी हथियारों की गूंज है। भारत के हथियारों को खरीदने के लिए कई देश लाइन लगाए हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के एयरबेस में गड्ढे देखकर ये देश भारत के हथियारों की क्षमता की टेस्टिंग कर चुके हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान का आर्मी चीफ असीम मुनीर, जो युद्ध में पिटने के बाद भी फर्जी जीत का जश्न मना रहा है, अपने हथियारों का फर्जी डंका बजा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का मेड इन चाइना हथियारों को खरीदने वाला कोई है ही नहीं, इसलिए मुनीर खुद इन हथियारों को बेचने के लिए निकल जाता है। कल हमने आपको बताया था कि मुनीर अफ्रीकी देश लीबिया के साथ डिफेंस डील करने गया था, लेकिन मुनीर के लीबिया आते ही ऐसा कांड हो गया कि पूरी दुनिया में लीबिया की चर्चा हो रही। लीबिया में मातम पसरा हुआ है। इधर मुनीर के कदम लीबिया में पड़े, या यूं कहिए कि इधर पनौती मुनीर के कदम लीबिया में पड़े, उधर लीबिया पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मुनीर लीबिया के लिए ऐसा पनौती साबित हुआ कि लीबिया का आर्मी चीफ ही अचानक मर गया। इधर मुनीर ने लीबिया के साथ अपने कबाड़ हथियारों की डील की, लेकिन मुनीर ऐसा पनौती साबित हो रहा है कि अगले ही दिन लीबिया की पूरी टॉप सैन्य लीडरशिप साफ हो गई। जिस लीबिया में मुनीर हथियार बेचने गया था, उस लीबिया के आर्मी चीफ की प्लेन क्रैश में मौत हो गई। लीबिया के आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अहमद अल हदाद प्लेन क्रैश में मारे गए। जनरल अल हदाद टर्की में थे और वहां से अपने 4 सैन्य अफसरों के साथ प्राइवेट जेट से लीबिया लौट रहे थे, लेकिन टेक ऑफ के तुरंत बाद प्राइवेट जेट लड़खड़ा गया, इलेक्ट्रिक फेलियर हो गया। प्राइवेट जेट ने इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत मांगी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे में लीबिया के आर्मी चीफ समेत 4 सीनियर सैन्य अधिकारी और 3 क्रू मेंबर की मौत हो गई। लोग कह रहे हैं मुनीर जिससे सट रहा है वहां जो है ना नरक कर दे रहा, अपने देश में तो किया ही है। लीबिया के आर्मी चीफ की मौत से मुनीर का एक और फर्जीवाड़ा भी सामने आ गया। यह खुलासा हुआ है कि मुनीर ने लीबिया के जिस सैन्य अधिकारियों के साथ डील की, सैन्य अधिकारी या गुट लीबिया का प्रतिनिधित्व करते ही नहीं है। खबर है कि मुनीर ने लीबिया के उस सैन्य गुट से डील कर ली है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा हुआ है। कोई भी देश या एजेंसी लीबिया के इस गुट को हथियार सप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन मुनीर उसी गुट से डिफेंस डील का डंका पीटने लगा। मुनीर ने लीबिया में जिस टॉप सैन्य अधिकारी के साथ डील की, उसका नाम खलीफ बेलकासिम अफ्तार है। हालांकि जबकि लीबिया के आर्मी चीफ जो विमान हादसे में मारे गए, उनका नाम मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद था। दरअसल लीबिया को अभी 2 गुट कंट्रोल कर रहे हैं। लीबिया के पश्चिम और पूर्वी इलाके में सत्ता का संघर्ष चल रहा है। एक पश्चिमी लीबिया की सरकार है, दूसरी पूर्वी लीबिया में जनरल हफ्तार के नेतृत्व वाली सेना है, जिससे मुनीर ने मुलाकात की थी। पश्चिमी लीबिया की सरकार को ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। ज्यादातर देश और यूएन इस सरकार को ही वैध मानते हैं, जबकि मुनीर लीबिया के जिससे डील करके आया है उसे यूएन ने आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। यानी मुनीर ने लीबिया जाकर भी अपना फर्जीवाड़ा नहीं छोड़ा। और इसका दूसरा मतलब यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से लीबिया के जनरल हफ्तार ने मजबूरी में मुनीर के साथ डील की है, क्योंकि ज्यादातर देश उसे हथियार दे ही नहीं रहे, बेच ही नहीं रहे। लेकिन मुनीर के कदम क्या पड़े लीबिया में मातम पसर गया।